अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद इस प्रोग्राम में जो पुलबंद कार्रवाई कहलाती है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से कुछ नहीं पढ़ा है तो क्यों ना कुछ पढ़ाई कर लें। और आप तमाम को मुबारकबाद है क्योंकि आप 8वीं जमात जो पहुँच गए। तो क्यों ना हम पिछली जमात का कुछ इयादा कर लें, तो कुछ पढ़ें। अरे रुकिए रुकिए, पहले एक बुक और पेन ले लीजिएगा क्योंकि मैं कुछ सवालात करूंगी, उसे जो आपको हल करना है। तो शुरू करें इल्म हिज्जा से। ये इल्म हिज्जा है क्या? देखेंगे इल्म हिज्जा में हुरूफ से बहस होती है। हुरूफ के मजमुए को हुर्फ हिज्जा या हुर्फ तहजी कहते हैं। हुर्फ हिज्जा 2 किस्म के होते हैं, सादा हुर्फ, मखलूत हुर्फ। बच्चों बताइए सादा हुर्फ कौन से हैं? मैं जानती हूँ आप भी ये सब जानते हैं। बताइए बताइए सादा हुर्फ कौन से हैं? गुड, यानी आपने सही पहचाना। सादा हुर्फ ये हैं जिन्हें हुर्फ तहजी कहा जाता है। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, जुआद, त्वय, ज़्वय, आइन, गैन, फे, खाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वौ, हे, हमजा, ई, ये हो गए सादा हुर्फ। अब मुझे बताइए मखलूत हुर्फ कौन से हैं? मैं जानती हूँ आप भी ये सब जानते हैं। बताइए बताइए। गुड, सही पहचाने। मखलूत हुर्फ या 2 चश्मी हुर्फ ये हैं जिसे कहा जाता है भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ़, ख, घ, लम, मिम, न। तो इस तरह से ये अल्फाज यानी कि ये भारी अल्फाज हैं। तो आप देख सकते हैं इधर मिसाल दिया गया है। भ से भालू यानी कि भ लफ्ज़ से क्या आता है? भालू। ख से खेल आता है। तो उसी तरह मुझे बताइए छ से क्या आता है और घ से क्या आता है? बताइए स्टूडेंट्स कि किस तरह से आता है छ से और घ से। गुड, वेरी गुड, यानी कि छ से छतरी आता है और घाफ से यानी कि देखिए छतरी दिखाई दे रही है और उसी तरह से घाफ से आपको घर आता है। वेरी गुड स्टूडेंट, सही पहचाना आपने। तो देखेंगे अभी हुर्फ तहजी हो गए और मखलूत हुर्फ हो गए। अभी हुर्फ इल्लत चाहें? मुझे जानती हूँ आप ये भी पिछली जमात में पढ़ा है आप लोगों ने। हुर्फ इल्लत जिसे इंग्लिश में अंग्रेज़ी में वोवल्स कहा जाता है और हुरूफ सही यानी कि कॉन्सोनेंट कहा जाता है। हुर्फ इल्लत कौन से हैं? तो वहाँ मैंने दिया हुआ है हुर्फ इल्लत कौन से हैं। अलीफ, वौ, ई यानी कि ये 3 हुर्फ इल्लत हैं। और हुर्फ सही कौन से हैं? यानी कि यहाँ दिया गया है बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, कै, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वय, ज़्वय, आइन, गैन, फे, खाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून। यहाँ वौ नहीं है, हमजा, ई भी नहीं है ये। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो ये हुरूफ की 2 किस्में आ गए। तो देखेंगे आप सही इमला पढ़ते हैं या नहीं है। देखेंगे इस इबारत को आपकी पिछली जमात 7वीं जमात की किताब में ये इबारत दी गई हुई है। देखिए इस इबारत को सही पढ़ना है आप लोगों को। शुरू कीजिए पढ़ना। किस तरह से पढ़ेंगे? एक दिन ईरान का मशहूर बादशाह नौशीरवां कहीं जा रहा था, यानी कि वो कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा मिला जिसे देखकर बादशाह ने पूछा, बड़े मियाँ तुम्हारी उम्र क्या होगी? बूढ़े ने जवाब दिया, जहाँ पना उम्र और दौलत ज़्यादा, इस गुनहगार की उम्र सिर्फ 4 साल की है। यानी कि बूढ़े ने अपनी उम्र क्या बताई? 4 साल की बताई। तो इस तरह से आपको अल्फाज को पढ़ना है। देखेंगे आप सही तलफ़ुज़ करते हैं या नहीं कहकर। देखिएगा यहाँ कौन से आप गलतियाँ करते हैं कहकर। बादशाह को हम लोग क्या कहते हैं? बादशाह बोलते हैं ना बच्चों?
आप सही है ना कि बादशाह कह देते हैं। नौशीरवा आना है ये, तो नौशीरवा ठीक कर लीजिएगा। रास्ता बोलते हैं आप लोग, मैं रास्ते में जा रहा था, तो वो नहीं, रास्ता या रास्ते आना है। रास्ता का जमा क्या है? रास्ते, तो रास्ते आना चाहिए। नेक्स्ट बुड्ढा बोलते हैं क्या? सही है ना, बुड्ढा वहां जा रहा था, तो उस तरह से आप लोगों को नहीं कहना है, आपको कहना है बूढ़ा। बूढ़ा या बूढ़े जमा है उसकी। और कहते हैं तुम्हारी उम्र क्या है, तो ये उम्र गलत है, यानी कि आपको क्या कहना है यहाँ? उम्र, उम्र बताना है आपको। नेक्स्ट बूढ़ा वो पहले ही बताई हुई है, बूढ़ा या बूढ़े आना चाहिए। और सिर्फ है, सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ कहते हैं हम लोग, तो उसे सिर्फ कहकर, तो इस तरह से आप लोगों को अल्फाज की अदायगी आना बेहद ज़रूरी है। कुछ ऐसे ही अल्फाज हैं स्टूडेंट्स, आप उस रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे हम लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो गलत रहते हैं, तो देखेंगे आप इन अल्फाज को सही कहेंगे या नहीं। हाँ, सिर्फ बोलना है, यानी कि अदायगी ठीक तरह से आना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग देखेंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां करते ही रहते हैं, तो देखेंगे कुछ मैं आपको यहाँ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आप उनको सही करना है। घर में बैठे बुक लिए हुए हैं ना, पेन भी आपके हाथ में मौजूद है, उम्मीद करती हूँ, तो देखेंगे किस तरह से करते हैं या किस तरह से आप समझते हैं इन अल्फाज को। देखेंगे, ये मुझे बताइए ये है क्या? दिखाई दे रहा है आपको कुछ? देखिए देखिए, ये क्या है, क्या है, समझिए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिख लीजिए एक बुक में, आप मेरे जवाब को सही होंगे या गलत अब साबित होगा। देख सकते हैं आप वहाँ क्या दिखाई दे रही है हम लोगों को, यहाँ कुछ पिक्चर्स डाली हुई हूँ मैं, तो आप उसे ठीक तरह से अदा करना ज़रूरी है। सही है, उम्मीद करती हूँ आपने सही जवाब लिख लिए होंगे। देखेंगे मेरे जवाबात आपके जवाबात से मेल खाते हैं या नहीं कहकर। हाँ, तो देखेंगे उसे क्या कहते हैं। पहले मछली आई हुई थी, मच्छी, बहुत सारे किसने कहा है? मच्छी, मच्छी कहते हैं हम लोग, तो मच्छी गलत है, यानी कि क्या आना है वहाँ? मछली। गोश, गोश, मुंह में पानी आ रहा है, मत लाइएगा, देखिएगा वहाँ गोश्त नहीं है, गोश्त है, तो उस तरह सही अदायगी आना ज़रूरी है। वहाँ बहुत अच्छा सा हाथी दिखाई दे रहा है वहाँ, तो आप उसे क्या कहना है? हत्ती कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तो आपको उसे हाथी कहना है। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ भी आपको शायद मुंह में पानी आ रहा है, मगर मत लाइएगा, ये क्या है? इमली है। बहुत सारे लोग इसे क्या कहते हैं? अम्ली, अम्ली, तो अम्ली गलत है, यानी तो इसे इमली कहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है आपको चूहा, देखिएगा यहाँ आपको क्या दिया गया है? चूहा, इसे भी पहचान सकते हैं आप, तो ये चूहा है, चूहा नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे, दो हरफी अल्फाज कौन कौन से हैं कहकर आप आसानी से ये अल्फाज बना सकते हैं। काफ लाम कल, बेदाल बद, खैत व खत, नून मीम नम, दाल लाम दिल। ये आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो उसी तरह से सहरफी यानी कि तीन हरफी के कौन कौन से हैं कहकर, तो उसके लिए भी आपको आसान है, आसानी से घर में बैठे ही बना सकते हैं। ख़ै दाल अलिफ खुदा, कितने हुए? ख़ै दाल अलिफ खुदा, यानी कि तीन हर्फ आए हुए हैं, एक लफ्ज बन गया, तो ये खुदा है। नेक्स्ट माँ, मीम अलीफ नून, नून गुन्ना है, तो ये माँ। नेक्स्ट नाम, नून अलीफ मीम, नाम एक है। नेक्स्ट शाम, शीन अलीफ मीम, शाम। बे अलीफ ते बात, बे अलीफ पे बाप, तो आसान है, तो इस तरह से आप नहीं बना सकते। तो देखेंगे दो हरफी लफ्ज बनाइए, हर लफ्ज में क्या आना है पता है? अभी बुक लीजिएगा कि एक पेन ले लीजिएगा और पेन के साथ इसे ठीक कीजिएगा। एक मश्क दे रही हूँ आपको मैं, तो इसमें बनाइए, देखेंगे कौन कौन, मैं थोड़ा वक्त दे रही हूँ आपको, ठीक तरह से जानिए, पहचानिए। बे जो हर्फ है वो तमाम में आना है, दो हरफी बनाइएगा। देखिएगा मैं एक बना के दूंगी, काफ बे कब, तो उस तरह से आप बनाइएगा, बे हर्फ आना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ हो गया, बहुत आसान है। गुड, वेरी गुड, बहुत सारे तलबात ने सही जवाब दिया है। जिस तरह से देखिएगा, अलीफ बे अब, काफ बे कब, रे बे रब, लाम बे लब, सीन बे सब, ते बे तब, शीन बे शब,
जिम्बे जब आसान है। वेरी गुड स्टूडेंट, जिसने भी किया है, जो तमाम 8 के 8 जवाबात लिखे हैं उन्हें 5 स्टार्स मिल रहे हैं, और जिन्होंने 6 से 7 तक टच किया हुआ है उनको 4 स्टार्स मिल रहे हैं, और जो उससे भी थोड़ा कम थे उन्हें 3 स्टार्स दे रही हूँ। मुबारक हो आप तमाम को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कलमा, एक कलिमा है क्या? तो देखेंगे, जो बात हमारे मुंह से निकलती है, जो भी बात हमारे मुंह से निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। कलमे की 2 किस्में होते हैं, मुस्तकिल कलमा और मुहम्मल कहकर, यानी कि मुस्तकिल कलमा और मुहम्मल कलमा 2 हैं। तो देखेंगे मुस्तकिल कलमा कौन सा है कहकर, वो लफ्ज़ जो जिसके कुछ माने हो, माना होना बेहद ज़रूरी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुस्तकिल कलमा कहते हैं। जैसे एक इंसान, दरख्त हो, किताब हो, कलम हो, जानवर वगैरह को। एक लड़का जा रहा है तो वो क्या हो गया? एक वो मुस्तकिल कलमे के अंदर आएगा। वहाँ दरख्त दिया गया है, किताब आई हुई है, कलम, जानवर आपको दिया गया है। तो उस तरह से ठीक तरह से आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आएंगे मुहम्मल क्या है कहकर। मुहम्मल वो लफ्ज़, उसमें पढ़ा था कुछ माना हो, माना होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ देखेंगे कि वो लफ्ज़ जिसके कुछ माने ना हो, यानी कि माने नहीं रहते उसमें, जैसे मिसाल के तौर पर पानी वानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, पानी वानी, कलम वलम, चाय वाय वगैरह। तो यहाँ आपको देख लेना है ये कुछ अल्फाज हैं जो गैर ज़रूरी हैं कहकर। इन मिसालों में यानी कि वानी, पानी सही है, ये वानी कहाँ से आया? तो ये इसमें क्या है? ये मुहम्मल गैर ज़रूरी दिया गया है, तो ये वानी गलत है। और कलम वलम, कलम सही है, वलम गलत। तो इस तरह से इसमें कुछ माने नहीं हैं। ये सब अल्फाज को क्या कहते हैं हम लोग? मुहम्मल, मुहम्मल कहा जाता है। नेक्स्ट, और इस्म क्या है कहकर। इस्म का मतलब आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ, मेरे नाम से भी पुकारा जाता है कभी कभार, या कभी कभार आइए कहकर भी बुला देते हैं। तो हम लोगों को जानना है मैं किस में आती हूँ, इस्म में आती हूँ। तो यहाँ देखेंगे इस्म किसे कहा जाता है। इस्म किसी शख्स या जानवर या चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। इसमें किसे कहते हैं? किसी जानवर का नाम हो, या जानवर हो, या चीज़ हो, या जगह का नाम हो, उसे हम लोग इस्म कहते हैं। यानी कि मसलन मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया है, मैं अभी क्या कर रही हूँ, यानी कि अस्मा, बिल्ली, किताब, बेंगलुरु, ये दिया गया है। मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से। मोहतरमा अस्मा पढ़ा रही हैं, यानी कि मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ, तो इसीलिए मैं क्या हूँ? ये एक नाम हूँ, मैं एक अस्मा हूँ, एक नाम हूँ, जीती जागती हूँ। तो ये मैं किस में आऊँगी? नाउन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में इस्म कहा जाता है, तो वो है इस्म। नाम आना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, एक जानवर, यानी कि बिल्ली, बिल्ली देख रही है, यानी कि देखिएगा वहाँ बिल्ली देख रही है। तीसरा, उस्ताद किताब पढ़ा रहे हैं, या इस उस्ताद किताब पढ़ा रहा है, आप देख सकते हैं पिक्चर में उस्ताद किताब पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, बेंगलुरु में विधान सौदा है, देखे होंगे ना आप तमाम, बहुत खूबसूरत है विधान सौदा। तो यहाँ एक क्या हो गया? बेंगलुरु एक जगह का नाम है, किताब एक चीज़, एक शय है। नेक्स्ट आएंगे आप जानवर की तरफ, बिल्ली है, और एक इंसान का नाम, यानी कि मैंने वहाँ खुद मेरा नाम लिख लिया है। मश्क मैं आपको बताऊंगी, यहाँ आपको तैयारी करना है। देखेंगे क्या किस तरह से आप बताएंगे। शमा अच्छा गाती है, यहाँ मुझे बताइए कि आप कर सकते हैं या नहीं कहकर। ये कहाँ, कौन सा ये इस्म आएगा इन जुमलों में कहकर। मुझे शेर से डर लगता है, मुझे तो लगता है, आप लोगों को डर लगता है? हाँ सही है ना, आप तमाम को डर लगता है। मैसूर में राजा का महल है, देखे होंगे आप तमाम, राजा का महल बहुत खूबसूरत है। तो मैसूर में राजा का महल, देखिएगा राजा का महल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हाँ, ये कलम अच्छा है, यानी कि एक कलम दिया गया है जो अच्छा होगा। तो इस तरह से यहाँ ये अल्फाज जो हैं वो आपको क्या मिलेंगे, देखिएगा ये अल्फाज आपको तलाश करना है कि किस तरह के अल्फाज यहाँ दिए गए हैं कहकर। तो आपको यहाँ शमा क्या है, ये नाउन यानी कि इस्म है। शेर एक जानवर है,
मैसूर एक जगह का नाम है तो उसे वहां बताना है। कलम एक चीज है, एक शय है, तो से हम लोग इसम के बारे में लिख सकते हैं। सवाल को मेरे हल किया वो उन लोगों को तमाम को मुबारक। हाँ, यहाँ एक मश्क आपको दे रही हूँ। यहाँ इतने 4 जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों में पहचानिए कि कौन सा इस्म है कहकर। देखिए, शमा अच्छा गाती है, मुझे शेर से डर लगता है, मैसूर में राजा का महल है, ये कलम अच्छा है। बताइए स्टूडेंट्स, कुछ वक्त दे रही हूँ मैं। गुड, उम्मीद करती हूँ आपने लिख लिया होगा। देखेंगे, शमा, शेर, मैसूर, कलम। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। ये तमाम जवाब दिए हैं, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुबारक हो आप तमाम को। आगे बढ़ें, देखेंगे इस्म की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। इसमें आम, इसमें खास दूसरी। तो इसमें आम क्या है? यानी कि आम तमाम मामूली चीज़ें जो मौजूद रहते हैं हमारे इर्द गिर्द, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसमें आम कहा जाता है। वो इसमें जो एक ही किस्म की चीज़ का नाम हो, मामूली, हर कोई लड़का हो, हर कोई फैन हो, कोई मछली हो, उसे सब हम लोग क्या कहते हैं? एक ही आम, इसमें आम कहा जाता है। यानी कि लड़का वहाँ जा रहा है, वो मछली की कई तरह के किस्में होते हैं, मगर यहाँ सिर्फ मछली बताया हुआ है, तो वो आपको नेक्स्ट कौन सा भी मुसल्ला हो या फैन हो, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसे हम लोग इसमें आम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें खास क्या है? यानी कि खास से ही पता चल रहा है कुछ तो खास होगा। देखेंगे इसमें खास के लिए, इसमें खास वो इस्म है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। यानी खास चीज़ रहना है, खास जगह रहना है। जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हैदराबाद, कोहिनूर वगैरह। देखिएगा, ये तस्वीर किसकी दिखाई दे रही है आपको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं ये। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा देखा होगा, बहुत खूबसूरत हीरा है टीवी वगैरह में, तो ये कोहिनूर हीरा का एक पिक्चर देखकर हो। और हैदराबाद किस लिए मशहूर है? यानी कि 4 मीनार, तो इसीलिए 4 मीनार देख सकते हैं आप। तो ये इसमें ख़ास हैं, खास चीज़ें हैं ना, यहाँ खास अशख़ास हैं, ख़ास जगह हैं, तो ये इसमें ख़ास होगा। इसमें आम, इसमें ख़ास सब बेहतर से बेहतर होना ज़रूरी है। इसमें आम यानी कि कॉमन, हर कोई हो सकता है। पहचानिए ये कौन है पहचानिए। दे रही हूँ मैं कुछ वक्फा आप लोगों को, जानिए, पहचानिए, बाद में मुझे बताना ज़रूरी है। देखिए यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए कुछ वक्फा। उम्मीद करती हूँ तमाम ने नोट डाउन कर लिया होगा, एक कौन से जगह है, क्या नाम है कहकर। शुरू करें। यानी कि पहले कौन है? मिर्ज़ा गालिब, दूसरे इधर अल्लामा इकबाल, तीसरे ये हैं मीर तकी मीर। यहाँ आएंगे हम लोग। पहला क्या है यहाँ? देखिएगा, पहला है विधान सौधा, दूसरा है लाल किला जिसे रेड फोर्ट कहा जाता है, तीसरा आप सब तमाम को मालूम है ये क्या है? ताजमहल। उधर जाएंगे तो हम लोग देखिएगा वो पहला कुतुब मीनार है, और इधर राजा का महल, जो मैंने कहा था आपको राजा का महल कहकर, तो ये मैसूर में मौजूद है। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ तमाम ने ठीक जवाब दिए होंगे। मुबारक हो जिन्होंने ठीक जवाबात दिए हैं। नेक्स्ट आएंगे इसमें ख़ास, क्योंकि ये सब ख़ास चीज़ें हैं, इन सब अशख़ास और ये सब जगह, ये सब जो भी हमने देखा है वो बहुत ख़ास है। इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। कौन सी? इल्म, खिताब, तखल्लुस, लक़ब, उर्फ़, कुनियत। तो इसमें बहुत सारे लोग 5 कहते हैं, 6 कहते हैं, तो आपको उस गलत फहमी में नहीं रहना है, बस आप जान लीजिएगा। इल्म वो इसमें ख़ास है जो किसी ख़ास शख्स या चीज़ या जगह का नाम हो। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, इससे पहले तस्वीर दिखाई हुई थी मैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की। कलम, हैदराबाद में क्या है बच्चों? वेरी गुड, यानी कि 4 मीनार है वगैरह। देखेंगे खिताब क्या है कहकर। दूसरा, खिताब वो इस्म ख़ास है जो सरकार या दरबार की तरफ से किसी ख़ास शख्स की खिदमत के सिले में
इज्जत के तौर पर दिया जाए, यानी कि एक सरकार की तरफ से दिया जाता है, कुछ खास सर यानी कि टाइटल दिया जाता है। तो जैसे भारत रत्न अवार्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भारत रत्न सर यानी कि एक लक़ब दिया जाता है, अल्लामा इकबाल को दिया गया था सर। नेक्स्ट शम्सुल उलमा, तखल्लुस तीसरा, तखल्लुस यानी कि आप शायरी वगैरह में पढ़े होंगे ना बच्चों, तखल्लुस कहकर यानी कि शायर का छोटा सा नाम, यानी कि बड़ा नाम रहता है, यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, इतना बड़ा शायरी में नाम लिखेंगे क्या, तो क्या करते हैं शोरा, अपना छोटा नाम, जैसे मीर तकी मीर का पूरा नाम मीर तकी मीर है, यहाँ आपको मीर उनकी शायरी में मिलेगा, इकबाल, गालिब, जोश, जिगर वगैरह, इस तरह से कई तमाम शोरा के छोटे से नाम मौजूद रहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, क्या शाबाश, तखल्लुस कहा जाता है। चौथे की तरफ, चौथा यानी कि लक़ब है, वो नाम जो किसी ख़ास शख्स के सिफत यानी कि कुछ खूबी उसमें मौजूद हो, कुछ खुसूसियात उसमें मौजूद हो, उसके लिए वो मशहूर हो, तो उसे ये लक़ब दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हज़रत कलीमुल्लाह को, कलीमुल्लाह यानी कि कलाम करने वाला, यानी कि उनका नाम कलीम नहीं था, उन्हें दिया गया है मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम कहकर अल्लाह ने। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर खड़े होकर किससे कलाम करते थे, कलाम यानी कि गुफ्तगू, बातचीत करना, किससे बातचीत करते थे, वो अल्लाह से बात करते थे, तो इसीलिए मूसा कलीमुल्लाह कहा गया है उन्हें। तो यहाँ कलीमुल्लाह उनको लक़ब दिया अल्लाह ने। हाँ, दूसरा है ज़बीउल्लाह, यानी कि ज़ुबा किए गए हुए थे, इसीलिए ज़बीउल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, यानी कि उनको ज़बीउल्लाह कहकर लक़ब दिया गया है। इमामुल हिंद, यानी कि यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इमामुल हिंद कहा गया है, हिंद के इमाम, तो उस तरह से। नेक्स्ट बाबा उर्दू, बताइए तलबात, बाबा उर्दू किसे कहा जाता है, कौन है बाबा उर्दू, गुड, शाबाश, बाबा उर्दू कौन है, मौलवी अब्दुल हक, सही पहचाने आप लोग, यानी कि मौलवी अब्दुल हक, उन्हें क्या लक़ब दिया गया है, बाबा उर्दू, उर्दू के बाप हैं वो। तो यहाँ ये हो गया। पांचवे की तरफ आएंगे, उर्फ यानी कि असली नाम के बजाय छोटा सा नाम जो मोहब्बत या प्यार की वजह से घर वाले दे लेते हैं, ऐसे वैसे कोई नहीं, घर वाले ही दे लेते हैं। जैसे मुन्नी, छोटी बच्ची को क्या बुलाते हैं, मुन्नी। नेक्स्ट लड़का रहा तो मुन्ना कह देते हैं उसे। छोटू, इनके छोटा खद में छोटा रहता है तो उसे नाम ही क्या देते हैं, छोटू कहकर, और एक पप्पू कहकर नाम देते हैं। कुनियत, नेक्स्ट आएंगे, ये नाम जो माँ, बाप या बेटी के ताल्लुक़ से मशहूर हो, जैसे इब्ने मरियम, अबू तालिब, उम्मे हानी वगैरह, बहुत सारे ऐसे हैं कुरानी नाम जिनको हम कहते हैं कुनियत, जो किससे मशहूर होते हैं, अपने बाप से या माँ से या बेटी के नाम से, उनका पहले लगा दिया जाता है। जैसे इब्ने मरियम कौन, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन स्टूडेंट्स, बताइए। वेरी गुड, सही पहचाना आपने, शाबाश, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम हैं। आगे आएंगे, तादाद के लिहाज से इसम की कितने किस्में हैं, वाहिद किसे कहते हैं, लफ्ज़ की जिस सूरत से एक चीज़ या एक जानदार समझ में आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाहिद, यानी कि यहाँ देखिए क्या है, ये वाहिद है, एक है, इससे कई ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये जमा हो जाएंगे, ये एक है इसीलिए वाहिद। मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, एक हूँ या 21 हूँ, एक है ना, तो इसीलिए मैं भी वाहिद हो गई, यानी कि अकेली हूँ तो वाहिद, सिंगुलर कहा जाता है। देखिए यहाँ पहचानिए, एक लड़का है, एक किताब मौजूद है, एक आंख है, कितने आंख दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ एक ही आंख है, एक ही किताब है, एक लड़का है, एक लड़की है, एक फूल, ये तमाम किसमें आ गए, ये वाहिद हैं। इन्हें जमा कैसा बनाएंगे तलबात, आप सोचिए। गुड, उम्मीद करती हूँ तमाम ने बनाया होगा क्योंकि ये आसान है, बहुत आसान है।
तो जमा, जमा किसे कहते हैं? लफ्ज़ की जिस सूरत से एक से ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर हो रहे हों उसे क्या कहते हैं हम लोग? जमा। देख सकते हैं आप, यहाँ एक किताब दिखाई दे रही है क्या? देखिए रैक में कितनी सारी किताबें हैं, बहुत खूबसूरत से कलर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे रंग हैं, शूख रंग। तो यहाँ आप किताबें, एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं। यहाँ एक लड़की नहीं है, यहाँ भी बहुत सारी यानी कि 3 से 4 लड़कियाँ मौजूद हैं। फूल एक दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यानी कि यहाँ भी देखिएगा बहुत सारे फूल हैं। तो ये क्या हो गया? जमा। एक को क्या कहते हैं? वाहिद। एक से जायद जो रहने वाले उनको क्या कहते हैं हम लोग? जमा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो किस तरह से जमा बनाना है कहकर, मुज़क्कर अल्फाज से वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ हो तो उसे याए मजहूल से बदलकर जमा बनाते हैं। जैसे लड़का, लड़के में देखिएगा यहाँ पहले लड़का दिया गया हुआ है, यहाँ ऊपर यहाँ लड़के को क्या है? काफ अलीफ दिया गया है, यहाँ काफ अलीफ। तो ये अलीफ है ना, इसे किसे शामिल करना है हमें? ये लड़का वाहिद हो गया, उसे ये बनाना है। तो क्या हो गए? लड़के। अलीफ को ये में तब्दील करना है। करेंगे? कुछ आसान है, आप भी सोचिएगा। अलीफ जो भी आएगा वो ये में तब्दील हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कुछ कर रहे होंगे आप। गुड। आगे बढ़ेंगे। लड़का क्या आ जाएगा? लड़के। देखिए काफ अलीफ, लड़का, ये लड़के बहुत सारे हैं यहाँ लड़के। घोड़ा, रे अलीफ आया है लास्ट में, है ना, आखिर में क्या आया है? अलीफ। तो उसे क्या आ जाएगा? घोड़े। गुड, सही पहचाने आप लोग। तो मुअन्नस अल्फाज के आखिर में मारूफ को या से बदल देते हैं। लड़की, ई रहा हर्फ, तो हम लोगों को क्या लगाना है? ये अलीफ नून, यहाँ मैं लिखी हुई हूँ, देखिएगा ऊपर, उधर ई इधर है, तो ई के बाद क्या आना है? आपको या लगाना है। यहाँ लड़की, ई को या में तब्दील करना है। सही। तो यहाँ देखिएगा लड़की दिया गया है तो उसे लड़कियाँ, ये अलीफ नून या। खिड़की, खिड़की को क्या आना है? गुड, खिड़कियाँ। आगे चलेंगे। अगर किसी मुअन्नस के लफ्ज के आखिर में या हो तो उसके आगे नून गुन्ना, नून को नुक्ता नहीं डालना है, सिर्फ नून गुन्ना उसे कहते हैं। नून गुन्ना से बढ़ा देते हैं। जैसे चिड़िया है, गुन्ना लगाना है। आगे आएंगे, ये मश्क दे रही हूँ। खत, मंजिल, वरख, गज़ल, शायर, मुसन्निफ। पहचानिए और लिखिए कि किस तरह से आप लिखेंगे कहकर कुछ वक्फा दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने बुक में नोट डाउन कर लिया है और सही जवाबात भी लिख दिए हैं। देखिएगा पहले का खत का क्या आएगा? जमा खुतूत। मंजिल का क्या आएगा? मनाजिल। वरख का क्या आएगा? औराख। गज़ल का क्या आएगा? गज़लें या गज़लियात, दोनों सही है। शायर का शोरा, मुसन्निफ का मुसन्निफीन। तो इस तरह से सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया है। आप तमाम को मुबारक हो। आगे आएंगे अव्वामी। इस लफ्ज़ को ठीक तरह से आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। नज़ीर अकबर आबादी को अव्वामी शायर कहा जाता है। तो ये किसकी है तस्वीर? नज़ीर अकबर आबादी की। यानी कि दाम आया है तो दाम, बहुत दाम बढ़ गया है। तीसरा नाजुक, मैं बहुत नाजुक मिजाज हूँ। 4 राज, दूसरों के राज को फाश नहीं करना चाहिए। हिम्मत, मुझ में बहुत हिम्मत है। बच्चों क्या आप इन अल्फाज को सही तौर से लिखेंगे और इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ, ये मैं आपको मश्क के तौर पे दे रही हूँ। आप घर में बैठे बैठे ये बना सकते हैं ना आसान से। ये शोरा को आपको पहचानना है और इनके नाम लिखना है। कौन सी तस्वीर आ गई? दूसरी तस्वीर आ रही है आपको। देखिए ये शख्स कौन है? तीसरी तस्वीर जो आपके पास आ रही है वो देखिएगा, सहरफी लफ्ज़ बनाना है। यानी कि नून हर्फ को आपको हर जगह शामिल करना बेहद ज़रूरी है। एक मैं बना देती ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। नून ज़्वाय मीम, ये 3 को मिला के क्या हो जाएगा? नज़्म हो जाएगा।
इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, वक्त का तकाजा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।